नमस्ते एंड जय हिंद। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ की जनता दो वक्त की रोटी जुगाड़ने के लिए दर बदर भटक रही है। आवाम हुक्मरानों से पागल हो चुकी है, पर फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद हमें पाकिस्तान से हमेशा से ही थी, पर उसकी आवाम के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। तो क्या हुआ है पाकिस्तान में और क्या किया है पाकिस्तान ने, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो पाकिस्तान की हालत दुनिया भर में बदनाम है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान में आज के हालात ये हैं कि वहाँ की जनता आटे के लिए एक दूसरे का खून तक करने के लिए तैयार है, और वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो जनता की सुध लेने के लिए भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इमरान खान अपनी पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जहाँ पे शहबाज शरीफ दर दर भटक कर भीख मांगकर पैसे जुगाड़ करने के चक्कर में है, वहीं पे बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, ये सब लोग विदेश दौरे पे है सिर्फ पैसे मांगने के लिए। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान में खाने की किल्लत है, और हाल ही में आई हुई खबर के अनुसार पाकिस्तान में दवाइयों का भी शॉर्टेज हो चुका है। गरीब बिलखती भूखी जनता अपने हुक्मरानों से भी पूछ रही है कि क्या गलती हमारे से हुई। कई सारे लोग तो ये कहने में लग गए कि हमने भारत से अलग ही नहीं होना चाहिए था। वहाँ की जनता आज हिंदुस्तान को आगे बढ़ता हुआ देख यही चाहती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी अलग ही ना होते। पर इन सब चीज़ों से दूर पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ ऐसा करने में व्यस्त है कि उनको अपनी जनता की कोई परवाह ही नहीं है। आतंकवाद के लिए दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तान का फिर से चेहरा बेनकाब हुआ है। ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन हाल ही में एक जनाजे में शामिल हुआ, और ये वीडियो किसी ने इंटरनेट पे डालकर वायरल कर दिया। पाकिस्तान झुठलाता रहा है कि सैयद सलाउद्दीन उसके यहाँ पे नहीं है, पर वो पाकिस्तानी आर्मी के सुरक्षा घेरे में उस जनाजे में शामिल हुआ। ना ही शामिल हुआ, उसने वहाँ पर तकरीर भी की, और पाकिस्तान का फिर से दोगला चेहरा बेनकाब हो गया। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान ने वादा किया था कि वो अपने यहाँ पे आतंकवाद से निपटने के लिए कारगर उपाय करेगा, पर अभी जो आए हैं इमेजेस उसके अनुसार पाकिस्तान ऐसा कुछ भी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की हालत पे थोड़ा सा तरस खाकर चाइना ने उनको कुछ पैसे उधार दे दिए हैं, या यूँ कह लीजिए कि चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर में इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि पाकिस्तान उसका गुलाम जो पहले से ही था आज पूरा बिक चुका है। चाइना ने पाकिस्तान को लगभग $700 मिलियन की मदद कर दी है। IMF की तरफ से भी पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये पैसे पाकिस्तान के आवाम के हक के पैसे पाकिस्तान के आवाम के हाथ लगने ही नहीं वाले। ये सारे हुक्मरान ये सारा पैसा लेकर स्विस बैंक, विदेशों में घर, दुबई में अपने प्लॉट्स, ये सब खरीद कर यहाँ से निकल जाएंगे। पाकिस्तान में बिजली का ये हाल है कि वहाँ पे लोड शेडिंग कुछ कुछ जगह पे 18 घंटे तक चलती है, और गर्मी के इस मौसम में पाकिस्तान किस तरीके से सरवाइव कर पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। रात के समय पे पाकिस्तान में सैटेलाइट व्यू से ली गई कुछ तस्वीरों के अनुसार पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब प्रांत में ही लाइट्स दिखाई दी थी।
इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी आ चुका है। इतना ही नहीं, गरीब आवाम आज गधा गाड़ी पर बैठकर घूमने के लिए मजबूर है। जहां 21वीं सदी में पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कारों की तरफ में रुख कर रही है, पाकिस्तान उल्टी दिशा में दौड़ लगा रहा है। पाकिस्तान गधा गाड़ी तक पहुंच गया है। अब शायद आने वाले पल में पाकिस्तान पत्थर से पत्थर रगड़ के आग भी जला ले। इतना होने के बाद भी पाकिस्तान की अकड़ जस की तस है। पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड बिल्कुल नहीं बदला है। हाल ही में आए गए आंकड़े के अनुसार पिछले महीने पाकिस्तान के 7 ड्रोन इंडियन आर्मी ने मार गिराए थे। ये ड्रोन से कई तरह के हथियार बरामद किए गए, कुछ ड्रोन से ड्रग्स बरामद की गई। पाकिस्तान आज भी अपने मंसूबे भारत के प्रति ऐसे ही रख रहा है। इतना ही नहीं, अभी आई हुई एक लिंक के अनुसार पाकिस्तान लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी हथियार मुहैया करा रहा है, जिससे कि भारत में अराजकता का माहौल बढ़े। जैसे जैसे भारत ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है, पाकिस्तान को मिर्ची लगना लाजमी है। इसीलिए वो इस तरीके के परपंच रचकर भारत को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। जहां आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, वही आज पाकिस्तान को उसी के दोस्त छूने से भी कतरा रहे हैं। हाल ही में हुआ टर्की में ऑपरेशन दोस्त भारत का बहुत सफल रहा है, पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को टर्की ने अपने यहाँ आने से मना कर दिया। बाद में भले ही वो चले गए थे। पाकिस्तान में हाल ही में हुआ कराची में पुलिस हेडक्वार्टर्स पे हमला ये तस्वीर करता है कि पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से एक्टिव है। उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, उन्होंने अपनी पैरेलल कैबिनेट बना दी है, उन्होंने वहाँ से टैक्स कलेक्शंस भी शुरू कर दिए हैं। कुछ पोस्ट पाकिस्तान की आर्मी छोड़कर बलूचिस्तान से भी भाग गई है। किस तरीके से पाकिस्तान अपने ही पाले हुए सांपों से अपने आप को सुरक्षित करने में असमर्थ रह रहा है, ये बात हिलेरी क्लिंटन ने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। अब फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता तो ये पाकिस्तान की ही गलती है, क्योंकि हाल ही में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी को पूछा गया था कि आप पाकिस्तान को मदद करेंगे, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अपनी हालत का खुद जिम्मेदार है और पाकिस्तान को इससे खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें भारत डायरेक्टली कुछ नहीं करने वाला। तो भारत ने पाकिस्तान को मदद करने से मना कर दिया है। हमारी पूरी संवेदनाएं पाकिस्तान की आम जनता से है, जो जनता आज 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रही है। वो जनता जो इन हुक्मरानों को चुनती है, हालांकि आर्मी भी चुनती है, पर वो जनता जो अपना मुस्तकबिल इनके हवाले कर देती है, वो जनता आज सवाल किससे पूछे। पाकिस्तान की जनता भुखमरी से बहुत पीड़ित है। हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर सकते चाह के भी, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है वो इतने अच्छे नहीं है। रोते बिलखते बच्चों का दर्द हिंदुस्तान को भी है, उन गरीब माओं का दर्द भी हिंदुस्तान को है, उन बूढ़े माँ बाप का दर्द हिंदुस्तान महसूस करता है जिनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। पर हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी पे कायम है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा, तब तक हिंदुस्तान उसकी मदद नहीं करेगा, और इसमें पिस रही है पाकिस्तान की आम जनता। आशा करते हैं जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है, वो सही से आप तक पहुंची होगी। अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।